Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss algebra of events, mutually exclusive events and exhaustive events from class 11th probability. To understand this, let us consider an experiment of tossing a coin 3 times. तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, जिसका सैम्पल स्पेस मैंने पहले से बनाया हुआ है, जो आपको बनाना आता होगा। मैंने लास्ट वीडियोस में बना के दिखाया था आपको। तो ये है आपका सैम्पल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, जिसके 8 आउटकम्स हैं। अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव इवेंट्स समझने के लिए कुछ हमने इवेंट्स को पहले से बना के रखा हुआ है, मैं उनको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला इवेंट लिया है ए इज़ अ इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको तीनों कॉइन्स पर हेड मिलेगा। किस एक्सपेरिमेंट में? जिसमें आपको एक कॉइन को 3 बार टॉस कराना है। तो उसमें ए इवेंट के फेवर में आएगा एक आउटकम एच एच एच, क्योंकि आपको तीनों कॉइन्स पर हेड चाहिए। और बी एक मैंने इवेंट माना है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, मतलब आप कॉइन को 3 बार टॉस कराएं पर टेल आपको एक ही कॉइन पर मिले। तो इसके फेवर में 3 आउटकम आपके आ गए। तो ये मैंने आपके लिखे हुए हैं। तो ये आपका हो गया इवेंट बी। फिर तीसरा है आपका सी गेटिंग नो हेड्स, मतलब किसी पर भी हेड ना आए। और 3 बार अगर टॉस करा रहे हो और किसी पर भी हेड ना आए का मतलब हुआ तीनों कॉइन्स पर टेल का आना। तो यहाँ पर सी जो इवेंट है इसमें एक ही फेवर में आउटकम आएगा टेल टेल टेल। और डी एक मैंने इवेंट माना है हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पर हेड का आना। तो उसके फेवर में ये सारे इवेंट मैंने लास्ट टॉपिक में भी लिए थे, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो सारे इवेंट वही हैं, बट आगे के टॉपिक को समझने के लिए इनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो ई इवेंट आपने लिया है टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो ये वो वाले आउटकम है जहाँ पे पहले वाले पर टेल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले वाले पर यहाँ पर टेल आया हुआ है, तो वो आउटकम ने लिए हैं। तो ये तो हो गए आपके इवेंट्स। अब हम अलजेब्रा को समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम डिनोट कैसे करेंगे? सपोज यहाँ पर ए एक इवेंट है, बी इवेंट है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जैसे बी का अगर कॉम्प्लीमेंट्री में बोलूँ तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिनोट कैसे किया जाएगा? यहाँ पे आपने बी इवेंट को बनाया हुआ है, ऊपर हमने पहले से बना के रखा हुआ है। तो इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट बताना हो तो आपको निकालना है सपोज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? बी ड्रेस या बी प्राइम से हम डिनोट करेंगे। और ये निकाला कैसे जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ऑल द आउटकम्स एक्सेप्ट बी, मतलब बी को छोड़ करके। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, मतलब बी में जो आ रहा है वो नहीं लेना, उसके अलावा। पर अलावा कौन से? सैम्पल स्पेस में जो बी में आ रहे हैं उसको आप माइनस कर देंगे, तो वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो देखो ये आपका सैम्पल स्पेस है, ठीक है। इसमें से आप बी में जो आ रहे हैं, बी में कौन से आपने लिखे हैं? एग्जैक्टली 1 टेल। तो एग्जैक्टली 1 टेल वाले आउटकम आपको हटाने होंगे, और जो आपके आउटकम्स बचेंगे वही आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे बी प्राइम लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पर? बी कॉम्प्लीमेंट, सैम्पल स्पेस में से बी के सारे आउटकम्स को हटाना है। तो एग्जैक्टली 1 हेड है बी का, तो ये वाले आउटकम आपको हटाने होंगे। तो जो बचेंगे वो होंगे हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल। तो ये 3 आउटकम मैंने हटा दिए हैं जो बी में आ रहे थे, और बाकी सारे इसमें लिखे जाएंगे क्योंकि आप निकाल रहे हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हम किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो डी है, डी इवेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर।
तो डी का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, डी इवेंट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट डी डिनोट करेंगे हम कैसे? डी प्राइम से, और ये निकाला कैसे जाएगा? सैंपल स्पेस में से हम डी को माइनस करेंगे। तो देखो डी का कॉम्प्लीमेंट होगा सैंपल स्पेस में से आपको जो डी में केसेस आ रहे हैं, जो आउटकम्स आ रहे हैं वो हटाने होंगे। और डी के केसेस क्या हैं? डी में है हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, ये आपको हटाने हैं क्योंकि आप डी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो। तो सैंपल स्पेस में से ये सारे हट जाएंगे तो आपके पास बचेंगे बाकी चार, जिसमें पहले कॉइन पर हेड नहीं आया था, टेल आया था। तो इसका आउटकम होगा, इसके फेवर में आएंगे टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में हमने इस इवेंट को ई नाम दिया हुआ है, टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन। तो आप डी कॉम्प्लीमेंट या तो ऐसे लिख सकते हैं, या क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसी में हमने डिस्कस किया हुआ है ई इवेंट को, जिसका मतलब था टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो आप डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अब कॉम्प्लीमेंट इवेंट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक है इवेंट ए और बी। ए और बी, यहाँ पर देखो, और सेट में भी आपने पढ़ा था, और का मतलब होता है यूनियन। तो जैसे हम सेट में करते थे वैसे हम प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे, इवेंट्स का यूनियन या ए और बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए और बी भी एक सेट होगा जिसके फेवर में ए में आने वाले सारे आउटकम भी आएंगे और बी में आने वाले सारे आउटकम इसमें आएंगे। तो ए यूनियन बी। अब ऊपर देखो हमने ए में क्या लिया था? ए में हमने लिया था हेड हेड हेड, और बी में लिया था एग्जैक्टली वन टेल। तो ये चारों आउटकम मिला दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे अगर आप ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं या ए और बी फाइंड कर रहे हैं। तो देखो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? हेड 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 और एग्जैक्टली वन टेल वाले आए थे जो कि बी में है। तो एच एच टी एच और टी एच एच। तो ये आपका हो गया ए और बी, या हम कहें ए यूनियन बी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह का आपने सेट में भी किया था, सेट वाले चैप्टर में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका। अब थर्ड आता है इवेंट ए एंड बी। अब ध्यान दीजिए, ए एंड बी आपने सेट के चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन या कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो अगर मैं यहीं पे देख लूँ ए और बी में, तो ए एंड बी का मतलब होगा दोनों में कॉमन। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका है ए इवेंट, ये आपका बी, और आपको ए एंड बी निकालना है। तो ए एंड बी का मतलब दोनों में जो कॉमन है वो आपको निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ आपके ए एंड बी में कोई भी फेवर में आउटकम नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे नल सेट, मतलब कोई भी फेवर में नहीं आया, या आप इसको लिखेंगे नल सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। तो फाई क्या होता है? नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी फेवर में नहीं आ रहा है तो इसका आंसर होगा फाई। एक और ले लेते हैं, जैसे आपको निकालना है मान लो सी इंटरसेक्शन ई। तो देखो यहाँ पर है सी और यह है ई। तो सी एंड ई की वैल्यू निकालनी है हमें। निकालना है मान लो सी एंड ई। इस क्वेश्चन में हमने पहले ही 5 इवेंट्स को डिस्कस किया था, ए बी सी डी ई। वो इसलिए ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया जा सके। तो सी एंड ई कैसे निकाला जाएगा? सी इंटरसेक्शन ई, इट विल कंटेन ऑल द आउटकम्स विच आर कॉमन टू बोथ सी एंड ई। तो जो कॉमन है वो लिखे जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, सी और ई में कौन सा कॉमन है? ये आपका सी हो गया, ये आपका ई हो गया। तो सी में तो केवल एक ही आउटकम है, लेकिन वो ई में भी है, तो दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। तो सी एंड ई का आंसर आएगा टेल टेल टेल। तो ये आपका हो गया सी एंड ई। तो आपको 2 ऑपरेशन अलजेब्रा के समझ में आ गए होंगे, और जिसको हम यूनियन भी कहते हैं, ठीक है, और जिसको हम यूनियन कहेंगे, और एंड जिसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। अब तीसरा है, थर्ड हो गया। अब फोर्थ है इवेंट ए बट नॉट
बी। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इवेंट ए बट नॉट बी। तो इसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ आपको। तो देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसको आप क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और आपको बताना है ए मतलब वो आउटकम जो ए में तो हो पर बी में ना हो। तो देखो ये पूरा आपका ए है, बट हमें निकालना है ए बट नॉट बी, मतलब ए में तो हो पर बी में ना हो। तो इसको और किस किस चीज कैसे कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। पहले तो ये शेडिंग हटाते हैं, हमें यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, ए बट नॉट बी, मतलब ए में आता हो और पर बी में ना आता हो। तो इस एरिया की बात हो रही है जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट ए बट नॉट बी, या इसको हम सेट में ए माइनस बी से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिएगा, इवेंट ए बट नॉट बी कहा जाए या ए माइनस बी कहा जाए या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, ऑल आर सेम। तो इसको हम कैसे करेंगे आगे, तो अगर वेन डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो वेन डायग्राम से देखिए ये पोर्शन आप कैसे निकालेंगे, जिसको हम ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, इसको आप कैसे निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे अगर हम ए में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये आपका निकाला जा सकता है। देखो डायग्राम में ए में से आपने ये पोर्शन हटा दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए बट नॉट बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बट नॉट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या आप कहो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऑल आर सेम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको निकालना है डी बट नॉट ए, ऊपर जो मैंने इवेंट डिस्कस कर रखे हैं उसके हिसाब से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको मान लो कैलकुलेट करना है, इसी में आपको निकालना है डी बट नॉट ए, डी बट नॉट ए, या हम कहें आपको निकालना है डी माइनस ए, या कहें डी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या कहें डी माइनस डी इंटरसेक्शन ए, ऑल आर सेम। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल में ले जा रहा हूँ। डी बट नॉट ए आप कैसे निकालने वाले हो, तो डी में से डी इंटरसेक्शन ए जो दोनों में कॉमन है वो आपको हटाना पड़ेगा। तो देखो ये है आपका डी, ये है आपका इवेंट डी, ठीक है, ये डी है, इसमें 4 आउटकम आ रहे हैं, और ये ए है, इसमें आ रहा है एक आउटकम एच एच एच। तो डी बट नॉट ए का मतलब डी माइनस ए, डी में से वो इवेंट आपको हटाने पड़ेंगे जो ए में भी आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ए में आ रहा है एच 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 और डी में भी एच एच आ रहा है, तो डी के वो आउटकम लिखे जाएंगे केवल जो ए में नहीं आ रहे हैं। तो जो ए में आ रहा है वो आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको डी में से कॉमन वाले माइनस करने हैं। तो डी में से अगर आप एच 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 माइनस करते हो तो आपका बचेगा एच एच टी एच और एच टी टी, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसका आंसर आएगा एच एच टी एच एंड टी एच एच। दिस इज द आंसर ऑफ डी बट नॉट ए, डी बट नॉट ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। ये इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाली एक्सरसाइज में। तो अगला जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ऐसे 2 इवेंट्स, 2 सच इवेंट्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन आउटकम, जिनका कुछ भी कॉमन आउटकम नहीं है, या जिनका इंटरसेक्शन 0 है,
या जो डिसजॉइंट हैं उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी mutually exclusive if and only if A intersection B is equal to phi, या दूसरी लैंग्वेज में हम कहें A and B are disjoint sets जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे, या वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर A यहां पर है तो B यहां पर, तो यहां पर देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका A ये B। तो यहां पे देखो A इंटरसेक्शन B कुछ भी नहीं है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, कट ही नहीं रहा है। तो जब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और इवेंट की लैंग्वेज में अगर हम कहें when two events do not have any common outcome then they are called mutually exclusive। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ऊपर हमने कुछ इवेंट डिस्कस किए थे उसमें आप देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में A और B कोई भी कॉमन इवेंट नहीं है, A और C कोई भी कॉमन नहीं है, A और D में देखो A और D में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और A और C में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर है, A और C भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर है, और A और E भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर है। तो इन अबव एग्जाम्पल, तो देयरफॉर इन अबव गिवन एग्जाम्पल्स of events mutually exclusive pair of events are, एक तो है A B का पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, A C का पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, A और E का पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और A और D का क्यों नहीं है? क्योंकि A और D में आप देखो तो कॉमन आ रहा है, HHH कॉमन आ रहा है। तो देखो A में HHH है, D में, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आगे चलते हैं। Exhaustive events, such event which together form the sample space, ऐसे इवेंट जिनको मिलाने से सैम्पल स्पेस कंप्लीट होता हो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू इवेंट्स A and B are said to be exhaustive if and only if A union B is equal to sample space। दो इवेंट्स म्यूचुअली, टू इवेंट्स को आप एग्जॉस्टिव कहेंगे अगर उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होता हो। तो अब देखो हमारा जो गिवन सेट ऑफ एग्जांपल्स था उसमें अगर आप पता लगा पाएँ कौन से ऐसे दो इवेंट हैं जो एग्जॉस्टिव हैं जिनको मिलाने से सैम्पल स्पेस बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर A और B, भाई सैम्पल स्पेस में आपके 8 आउटकम है, तो ऐसे दो इवेंट बताओ जिनको मिलाने से सैम्पल स्पेस बनता हो, जिनके यूनियन से सैम्पल स्पेस बन जाता हो। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो D वाले में आ रहे हैं 4 आउटकम, जिसमें वो आउटकम है जिसमें हेड इज ऑन द फर्स्ट कॉइन, और E में भी आ रहे हैं 4 पर वो चारों अलग हैं, इसमें वो चारों आउटकम आ रहे हैं जिसमें टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन। और अगर आप ध्यान से देखें
इन दोनों के अगर आउटकम्स को आप मिला देंगे तो दोनों का आउटकम मिलाने के बाद आपको मिल रहा है सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर जो डी इवेंट है और ई इवेंट है, इनका यूनियन करने से आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है। इसका मतलब डी एंड ई आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हम यहां पे लिखेंगे इन गिवन सेट ऑफ इवेंट्स, इवेंट डी एंड ई आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्योंकि सिंस डी यूनियन ई इज इक्वल टू सैंपल स्पेस इटसेल्फ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका यूनियन करने से सैंपल स्पेस आ जाए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, वाइड सेट हो या एम्प्टी सेट हो, यानी कि फाई हो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस के बराबर है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। आई होप आपको यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।